हाँ जी दोस्तों। तो आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को होना था आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन। अब ऑक्शन में वैसे तो बड़ी सारी हाइलाइट्स रहती हैं। अब की बार मिनी ऑक्शन था, सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि मिनी ऑक्शन में 64 करोड़ रुपए के पर्स के साथ जा रही थी केकेआर और 43-45 करोड़ रुपए के पर्स के साथ लगभग जा रही थी सीएसके। तो बैटल तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा धुआंधार होने वाली थी, ये पहले से ही पता था। लेकिन कुछ ऐसी बाइज़ हुई हैं, मतलब अभी तो वो ऑप्शन लाइव है, चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बाइज़ हो चुकी हैं जिसने मतलब थोड़ा सा चौंका दिया। चौंका इन द सेंस कैसे दिया कि अगर टॉप 5 बाइज़ देखोगे कि मतलब सबसे महंगे प्लेयर, 5 प्लेयर ऐसे जो सबसे महंगे जो बिके हों, वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे सबको जो लग रहा था कैमरन ग्रीन वही हैं। उनको केकेआर ने खरीदा। केकेआर ने खरीदा उनको 25.20 करोड़ रुपए में। अब जिस समय केकेआर उनको बिड कर रहा था उस समय देख के लगा कि केकेआर से आगे कोई जा नहीं सकता था। और केकेआर जैसा पर्स लेके आया था उसको भी देख के ही लगा था केकेआर जाएंगे तो केकेआर के पास ही कैमरन ग्रीन जाएंगे। बस कितने अमाउंट में जाएंगे वो देखने वाली बात थी, और सीएसके कहाँ तक के जाता है। सीएसके गया काफ़ी देर तक के, लेकिन मतलब लास्ट में केकेआर ने ही वो बैटल जीता। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से प्लेयर हैं, तो जैसे ही लगा कि कैमरन ग्रीन अब सीएसके से हाथ से जा चुके हैं, केकेआर जा चुके हैं, मुझे लगा था पथिराना के लिए तो सीएसके जितना भी पर्स है वो पर्स पूरा लेकर के जाएगा। लेकिन सीएसके ने वहाँ पे पूरा पर्स अपने वो नहीं किया, उस बिट तक नहीं गया। फिर भी 20 करोड़ या 22 करोड़ के आसपास पथिराना भी गए, या 18 करोड़ गए ऐसे ही। उनको भी केकेआर ने ही उठा लिया। यार दो सबसे बड़ी बाय जो केकेआर के पास चली गई। मुझे लगा कि यार अब क्या होगा तीसरा। तीसरा में लियाम लिविंगस्टन, मुझे लगा कि लिविंगस्टन जाएंगे। लिविंगस्टन पहली बार में अनसोल्ड चले गए यार। मुझे तो लगा ये कैसे हो सकता है कि लिविंगस्टन जैसा प्लेयर अनसोल्ड चला जाए, हालांकि आरसीबी ने उसको छोड़ा है और आरसीबी चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी अब की बार आईपीएल में वो। लेकिन लिविंगस्टन के लिए किसी ने पहले राउंड में बिड नहीं की। उसके बाद से फिर जब ऑक्शन चलता रहा, कीपर्स आए, कीपर चले गए, बॉलर्स आए, मुझे लगा बॉलर्स में हो सकता है कोई जाएगा, जैसे पथिराना गए हैं। लेकिन कोई बॉलर्स में भी मतलब सीएसके ने इतना पैसा कहीं नहीं लगाया। फिर आते हैं अनसोल्ड प्लेयर, फिर आती है अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट। उसमें सीएसके ने यार जो पैसा खर्चा किया है, मतलब दो प्लेयर पर उन्होंने 14.20 करोड़ 14.20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये प्लेयर का नाम इससे पहले सुना ही नहीं था भाई। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैंने इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना था, मैं नहीं जानता था। मतलब इतनी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई थी जैसे आप सुनते हो ना सरफराज खान के बारे में कि सरफराज खान ने वहाँ इतने रन मार दिए, वहाँ इतने रन मार दिए। इन दोनों के बारे में भाई मैंने नहीं सुना था। और क्या ही सीएसके ने वहाँ पे तबाही मचाई कि 14.20 अनकैप्ड प्लेयर को दे दिया आपने। आपने ये भी नहीं सोचा कि लियाम लिविंगस्टन आने वाले हैं, या अगर बचाया है तो उनके लिए पूरा बचा लो यार। और अगर खर्चे ही करना था तो आपको मधेश पथिराने के पास जाना चाहिए था ना। आपके लिए इतने दिनों से खेले, आपने वो प्लेयर बना करके दिया आईपीएल को, तो आपको उनके लिए तो जाना चाहिए था कम से कम। फिर ये चार नाम निकल गए, मतलब पहले नंबर पे हैं आपके कैमरन ग्रीन, दूसरे पे पथिराना, तीसरे पे आपके कार्तिक शर्मा, और सेम प्राइस के साथ चौथे पे मैं रखता हूँ प्रशांत वीर को। अब पांचवें नंबर पे जो आए, वो जब दूसरा मतलब अनसोल्ड प्लेयर जो पहले चला जाता है उसके बाद से फिर से अनसोल्ड वाली लिस्ट आती है। उस लिस्ट में तीसरे उसके बाद आते हैं लियाम लिविंगस्टन। अब उन पे बिड लगना चालू होता है। और लखनऊ ने क्या बिड लगाई भाई। उनके पास पर्स बचा था 13 करोड़ का, और वो ऑलमोस्ट 13 करोड़ लगा चुके थे बिड पे कि उनको केवल लिविंगस्टन चाहिए चाहिए। और लिविंगस्टन को हैदराबाद ने 13 करोड़ में उठा लिया। मतलब 12 करोड़ 80 लाख के आसपास गई है वहाँ पे लखनऊ। और 13 करोड़ रुपए में एसआरएच ने उठा लिया। उनके पास 13 करोड़ थे नहीं, वरना वो बिड कर देते, पूरे 13 करोड़ नहीं थे उनके पास। सीएसके ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी यार। अगर सीएसके को पैसे बचाने थे तो यार एक पे आपने अनसोल्ड पे गए, तो मतलब अगर जो प्लेयर सीएसके ने खरीदे हैं वो ना भी खरीदते ना, अगर उनको छोड़ देते, उनमें से एक आध अनसोल्ड चला जाता या दूसरे टीम को खरीद लेती, उसके मुकाबले दूसरे प्लेयर आपको मिल जाते यार। आपने मतलब या तो फथिराना के लिए आपको डू और डाई करना चाहिए था, वो 25 करोड़ जाते, 30 करोड़ जाते, 35 करोड़ जाते, आपको जाना चाहिए था। आप पर्स बचा के क्या करोगे यार, पैसे वापस लाए क्या करोगे जब आपके पास प्लेयर नहीं होंगे। और आपने खरीदा किसको है, पथिराना को नहीं खरीदा तो मैट हेनरी खरीदा है। इरफान पठान आज कमेंट्री कर रहे हैं, इरफान पठान जिस जब उस टीम के लिए खेलते थे तो उस समय भी मैट हेनरी उस टीम में थे। और एक बाय केवल सीएसके का मुझे सही लगा, जो उन्होंने खरीदा है सरफराज खान को 75 लाख रुपए बेस प्राइस में खरीद दिया उन्होंने। पृथ्वी शॉ को भी उन्होंने नहीं उठाया। आपके पास एक बैट्समैन रहता, इंडियन बैट्समैन रहता, अच्छा बैट्समैन रहता, वो भी अनसोल्ड लिस्ट में शायद आने वाले टाइम पे उन्हें वो भी उठाया। आरसीबी ने बड़ा अच्छा उठाया, आरसीबी ने एक प्लेयर उठाया। अब बताऊँ मैं, वेंकटेश अय्यर।
पिछली बार भी उन्होंने उनके लिए 22 करोड़ 24 करोड़ तक के 22 करोड़ रुपए तक की बिड करी थी, लेकिन उसके बाद से वो सेकंड थे बिड में, जब कोलकाता ने उनको 24 में 75 करोड़ में उठाया था। आपकी बार उन्होंने वो गेम निकाल दिया, आपकी बार उन्होंने उठा लिया वहाँ से। अब दूसरी चीज़ ये हालांकि मुझे मुझे एमआई का बड़ा सही लगा, उन्होंने 1 करोड़ में सीधे क्विंटन डिकॉक उठा लिया, जिसमें कोई नहीं उठा रहा था। लखनऊ ने प्लेयर अच्छे उठाए हैं, राजस्थान क्या करने आया था समझ में नहीं आया। अब टॉप 5 बाय तो ये हो गए हैं, अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। मेरे हिसाब से सीएसके ने कोई बड़ा गेम नहीं खेला यहाँ पे आके, जिनसे जितनी उनसे उम्मीद थी। केकेआर बहुत सही निकल गया, केकेआर ने बहुत सही प्लेयर उठा लिया है। सीएसके इनफैक्ट होल्डर जैसे होल्डर को उठाने में भी रह गया, मतलब जीटी ने 7 करोड़ में उनको उठा लिया। आप जब देखा आपने ओवरऑल, आप देखो आपने 14 दूना 28 करोड़ 40 लाख रुपए केवल 2 अनकैप्ड प्लेयर को उठाने में लगा दिया है। अब क्या आप उनको पूरे मैचेस खिलाओगे? आप अनकैप्ड प्लेयर को, हालांकि आपने इससे पहले 2 प्लेयर उठाए थे, जगदीशन शायद यही नाम था उनका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ऋतुराज गायकवाड़ को आपने बनाया है, लेकिन आपने पथिराना को भी बनाया था यार। आप पथिराना को कैसे छोड़ सकते हो? मैं कहता हूँ अगर इन प्लेयरों से आपने 28 करोड़ खर्च कर दिए हैं, तो आप यार पथिराना के लिए 5 4 5 करोड़ ऊपर क्यों नहीं जा सकते थे? आपको जाना चाहिए था, या तो पथिराना मतलब कैमरन ग्रीन को भी पार करते, या फिर आपने उठा लेना चाहिए था। दो में से कोई एक होना चाहिए था। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी तो ऑप्शन जारी है, फिर से मिलेंगे। वीडियो अलग अलग टीम के मैं बना करके जुड़ूंगा, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल बताऊंगा। अगर वीडियो नहीं भी बना पाया तो मैं शॉर्ट्स बना करके डालूंगा, जिसमें आपको ओवरऑल बताऊंगा किस टीम ने क्या क्या प्लेयर खरीदे हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी तो बड़े ज़्यादा प्लेयर थे और बड़ी हौच पौच है। जो टॉप पिक्स थे मैंने आपको बता दिए क्या रहे, जो कि हाईलाइट्स थी वो भी मैंने बता दिया आपको क्या क्या प्लेयरों की रही। राजस्थान ने एक प्लेयर अच्छा खरीदा, रवि बिश्नोई के तौर पे उन्होंने, हालांकि उन्होंने स्पिनर छोड़े भी बहुत थे। फिर चेन्नई ने भी लास्ट में आकर राहुल चहर को खरीद लिया 1 करोड़ के बेस प्राइस पे। देखते हैं कैसे क्या रहता है, आगे फिर से जुड़ेंगे।